तक ठीक है। आओ तो यहाँ से स्टार्ट नहीं, ऑलवेज तो फेस नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को तो कईयों को दिखाना पड़ेगा। मैं आपके साथ साथ चलूँगा। मैं स्टार्ट। नमस्कार, आज हम 28वें ग्रेविटा दिवस पर आपका स्वागत करते हैं। मैं आपका होस्ट वीएस तंवर आपको लिए चलता हूँ एमडी केबिन तक, आपको सभी को ग्रेविटा की यात्रा करवाते हुए। आइए मेरे साथ, मैं और मेरा कैमरामैन साथ रहेंगे आपके साथ एमडी ऑफिस तक। गुड मॉर्निंग। ये हमारे कन्हैया जो हमारी कंपनी के कर्णधार और एक सामने के सिपाही हैं, जो ग्रेविटा का फेस हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतने वर्ष से कार्य कर रहे हैं। कन्हैया, आपको ग्रेविटा दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आगे बढ़ता हूँ। आप ये देख रहे हैं हमारे यहाँ पे एक रंगोली हमारी लड़कियों ने तैयार की है। आप देखिए, ये इन हाउस प्रोग्राम हमारा ग्रेविटा का, जिस प्रकार से इन्होंने तन मन धन से इस कार्यक्रम को बनाया है, आप देखेंगे कितना सुंदर तरीके से तैयार किया है। हम इससे और आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटा को आप देख के लगेगा कि ग्रेविटा के प्रारंभ में हमने एक गणेश जी की स्थापना की। आज वहीं पे हमने हमारी पूजा की और वहीं से हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया सुबह 10 बजे। आप देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से गणेश जी को सजाया गया है, कितने सुंदर तरीके से हमने इस स्थापना दिवस को सफल बनाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से हमारे सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी ग्रेविटा में काम कर रहे हैं, उन सब की मेहनत का परिणाम है ये। उसके बाद द्वितीय रूप से हमने आज एक पौधारोपण की फाउंडर्स डे पे हमारा एक पिछले कई वर्षों से हमारा एक नियम है कि हम उसके बाद एक पौधा लगाते हैं। तो आज वो भी पौधा हमने यहाँ पे लगाया और उस पौधे को लगाने में श्री राम बाबू जी का हाथ रहा, क्योंकि वो हमारे सबसे सीनियर एम्प्लॉय हैं ग्रेविटा के। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अब ग्रेविटा के फ्लोर्स पे, जहाँ पर सभी हम लोग एक साथ काम करते हैं। कितने वर्ष से तन मन धन से हम ग्रेविटा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप जहाँ तक देखेंगे, इन सीढ़ियों का सवाल है। ये सीढ़ियाँ भी इतनी तरीके से तैयार करके ग्रेविटा दिवस को आपका स्वागत करने के लिए तैयार की गई हैं कि हर व्यक्ति को लगता है कि आज कुछ ना कुछ नया हो रहा है ऑफिस में। हम पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, जहाँ पर हम लोगों का कैंटीन और एक रिसेप्शन है। कैंटीन क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बंद है, परंतु फिर भी हमने उसको खोल के और ये बताने की कोशिश की है कि यही वो स्थान है जहाँ पर पैंडेमिक से पहले हम लोग खाना खाते थे। आज ये फर्स्ट फ्लोर आप सजा देख रहे हैं। हमारे साथ अनीशा हैं जो रिसेप्शन पे बैठती हैं। निश्चित रूप से ये भी ग्रेविटा का दूसरा फेस है। जो भी व्यक्ति आता है वो इनसे मिलता है और बताता है कि ग्रेविटा कितने वर्षों से किस तरह से अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है। अनीशा, आपको ग्रेविटा दिवस की शुभकामनाएं। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, और आपको भी। और मुझे इस टीम का एक मेंबर बनने में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है। ओके, आज आपने सुबह जो रंगोली बनाई है वो कितने लोगों के सहयोग से बनाई है? सर, ये पूरी HR टीम है, जिन्होंने, हम 4-5 लड़कियाँ हैं जिन्होंने मिलकर ये रंगोली बनाई है। धन्यवाद अनीशा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं आपको वापस से ग्रेविटा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आप देखेंगे ग्रेविटा किस तरह से सजाया हुआ है। आप इस तरह से देखिए, हमने सभी रंग रूप इसके अंदर सम्मिलित किए हैं जिससे आपको लगे कि यस, 7 रंगों से सजा हुआ ग्रेविटा है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे, जहाँ हमारी HR टीम और बाकी सारे सदस्य बैठते हैं। एक एक करके मैं आपसे सभी से उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा ताकि आपको लगे कि ग्रेविटा किन 7 रंग और किन लोगों के सौजन्य से यहाँ तक इस आयाम तक पहुँची है। मेरे साथ मेरे कैमरामैन निश्चित रूप से बहुत कष्ट में चल रहे हैं, क्योंकि हम बार बार सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना ये एक आसान कार्य नहीं है, परंतु इन्होंने भी अपना ग्रेविटा दिवस में काफ़ी योगदान दिया है। मैं आपको HR डिपार्टमेंट में लिए चलता हूँ, जहाँ पर सबसे पहले रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं हमारे, ये काफ़ी पुराने समय से हैं और आप देख रहे हैं हमारे HR के अलावा हमारे ट्रैवल का काम भी देखते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप अपने बारे में बताएं। मैं दीपक त्रिपाठी हूँ। मैं एडमिन और ट्रैवल देखता हूँ और पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ ग्रेविटा के साथ। आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद दिस। दीपक, आपको कैसा लग रहा है आज ग्रेविटा दिवस मना के? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और सारा का सारा काम करने के बाद अच्छा ही लग रहा है सर, कि सब लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ सर। थैंक यू वेरी मच दीपक। अब हम आपको लिए चलते हैं प्योर HR कोर टीम के साथ में, जहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे साथ इन महिलाओं की उपस्थिति ज़्यादा है और आप काफ़ी समय से हमारे साथ ग्रेविटा में हैं, तो आपको ग्रेविटा दिवस की शुभकामनाएं। आपको कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल मज़े आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सर। आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है इस साल की ग्रेविटा डे में और
बाकी साल के ग्रेविटा डेज में? वर्चुअली इस बार बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं एंड सब एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब गेम्स में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आप इसी तरह ग्रेविटा के साथ बनी रहें। आप बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेट रहा है आपका इस ग्रेविटा के प्रोग्राम में, तो मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही खूबसूरती से इस प्रोग्राम को किया। तो ये रंगोली में कौन कौन लोग आप शामिल थे? थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पूरी एचआर टीम ही इन्वॉल्व थी। मेजर पार्टिसिपेशन ऋतिका रिमझिम का रहा है रंगोली बनाने में एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द सेलिब्रेशन बिकॉज पहली बार सब कुछ वर्चुअली हो रहा है एंड मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है वर्चुअल एक्टिविटीज़ के लिए, सो वेरी एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ और रियली आपका प्रोग्राम देख के। एंड आप अपने बारे में बताएं कि आप ग्रेविटा के साथ से जब से जुड़ी हैं तो आपको कैसा लग रहा है और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत मज़ा आता है काम करने में और सारे एम्प्लॉयज़ भी बहुत फ्रेंडली हैं और आज भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि पहली बार हम ऐसी कोई चीज़ वर्चुअली करा पा रहे हैं, तो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हम टेक्नोलॉजी को इस कंपनी में बहुत अच्छी तरीके से अडाप्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच रितिका। एंड मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप निश्चित रूप से थोड़ा बैक फुट पे दिखी मुझे इस प्रोग्राम के मामले में, तो ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि बाकी लोगों को आगे आने का मौका दिया जाए तो इसलिए, और हम लोग बाकी पीछे का सब कुछ देख रहे थे, टी शर्ट्स देख रहे थे और रंगोली का देख रहे थे, तो वो सब देख रहे थे। थैंक यू वेरी मच। बट ग्रेविटा में काम करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, अब 6 महीने हो गए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू टू कंट्रीब्यूट इन अ ग्रेविटा डे। और मैं आपको वापस से ग्रेविटा डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे इस डिपार्टमेंट के मुखिया श्री अजय तपलियाल जी के केबिन में। वो निश्चित रूप से काफ़ी बिजी रहे इन दिनों ग्रेविटा डे में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एचआर टीम की वो एक इम्पॉर्टेंट टूल हैं जो सैलरी वगैरह हमारी बनाते हैं। इनके बिना हमारे दिल की धड़कन रुक जाती है यदि थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो। आपको कैसा लग रहा है ग्रेविटा डे पे? सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें? इसमें अभी ये जो डार्विन बॉक्स का जो नया वो है उसमें डेवलपमेंट में वही हम देख रहे हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा है। डार्विन बॉक्स आपका बहुत सक्सेसफुल है। धन्यवाद आपको। ग्रेविटा दिवस की शुभकामनाएं वापस से आपको। मैं आपको लिए चलता हूँ अब श्री अजय तपलियाल जी के कमरे में, जो इस विभाग के अध्यक्ष हैं और बहुत ही तरीके से ग्रेविटा सेलिब्रेशन डे को इन्होंने सुचारू रूप से आगे बढ़ाया और बनाने में काफ़ी मदद की हमारी, और सारा ग्रेविटा आपके लिए इसका धन्यवाद का पात्र है। अजय जी, आपको कैसा लग रहा है ग्रेविटा डे जब आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये वर्चुअल सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसमें आपको कैसा लगा? ये बहुत ही अलग है। ऑल्दो हम लोग यही चाहते थे कि सब लोग मिल करके एक साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन वो आज की डेट में संभव नहीं है। कोशिश ये है और भगवान से भी प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके ये कोविड का डर ख़त्म हो ताकि हम फिर मिल सके। इस मौके पे मैं ये ज़रूर सबको विश करना चाहूँगा ग्रेविटा डे के उपलक्ष्य में, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका सहयोग रहा कंपनी को चालू रखने में इस मुश्किल घड़ी में, और ये आशा करते हैं कि आप ये कंटिन्यू करेंगे, आपका कमिटमेंट कंटिन्यूड रहेगा। धन्यवाद अजय जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी टीम का जो मोटिवेशन मैंने देखा, और रियली आपके बाहर में इन लड़कियों को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा से काम करते हैं, उसके लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं आपको वापस से थोड़ी देर बाद। तो आइए हम वापस एचआर टीम से निकल के हम आगे बढ़ते हैं ग्रेविटा के दूसरे आयाम की तरफ। निश्चित रूप से हर आयाम ग्रेविटा का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कंपनी को आगे ले जाने में मदद करता है। और मैं आपको दूसरे फ्लोर पे ही अब आपको आईटी सेक्टर और जिन लोगों का काफ़ी योगदान हमारे ऑफिस में रहा है, आप देख रहे हैं ये भी फ्लोर बहुत ही तरीके से सजा हुआ है। यहाँ पे हमारे प्लास्टिक डिवीज़न के सारे लोग बैठते हैं। ये राजेश जी आपको देख रहे हैं टेलीफोन पे बात करते हुए, ये राजकुमार चेनानी जी दिख रहे हैं, ये काफ़ी व्यस्त लग रहे हैं मुझे कि निश्चित रूप से इन्होंने अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। अब आपको इस टीम की एक बहुत महत्वपूर्ण हम सदस्य से मिलवाते हैं जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ ग्रेविटा डे पे। आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? मेरे को ग्रेविटा में 6 साल हो चुके हैं और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। अब एक फैमिली हो गई है ये भी, क्योंकि घर से ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि हम कहीं बाहर हैं, बट इट इज़ अ फैमिली एनवायरनमेंट एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आज आप देख रहे हैं ये एथनिक लुक में आज साड़ी में नजर आई हैं, वैसे जनरली ऐसा नहीं आती हैं ये, परंतु आज बहुत ही सुंदर लग रही हैं क्योंकि आज हम सभी एक एथनिक लुक में आए हैं और ग्रेविटा एक डिफरेंट आयाम में आज नजर आ रहा है। इसी विभाग के अध्यक्ष श्री संजय सिंह बैद से मैं मिलवाना चाहूँगा आपको। मेरे हिसाब से हमें नई ज्वाइनिंग के लिए भी एक बार बात करनी चाहिए। इन्होंने अभी ज्वाइन किया है
और ये कई कंपनी घूम के आए हैं, तो ये ग्रेविटा के बारे में क्या फील करते हैं? डेफिनेटली बात करूंगा, पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और कैसा ग्रेविटा डे मना पा रहे हैं आप? मेरे लिए तो ये घर ही है और मैं अपने घर और इसमें कोई डिफरेंस नहीं महसूस करता, और ज़िंदगी यहीं कटनी है, यहीं रहना है और इसी के साथ सर्वाइव करना है। मैं ग्रेविटा डे के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो कैसा लगा आपको, सुबह से किन किन लोगों के क्या हाँ, इस बार ग्रेविटा डे ऑल टुगेदर एक डिफरेंट था। हर बार हम लोग ग्रेविटा डे को बहुत अलग ढंग से फैमिली के साथ मनाते हैं, सबकी फैमिलीज आती हैं, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया, विच इज़ एक्सीलेंट। इन कंडीशंस में बहुत अच्छा प्रोग्राम डेवलप हो रहा है और आगे भी कार्यक्रम चल रहे हैं। डार्विन पे भी हमने कई चीज़ें की है और बाकी सब लोगों को वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट और बहुत ही एक अलग माहौल में होते हुए भी सब एंजॉय कर रहे हैं इसको। थैंक यू वेरी मच बैज जी। और मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप ग्रेविटा के नए ज्वाइनी हैं, तो आप अपने बारे में पहले बताएं कि आप का नाम के साथ सभी चीज़ें बताएं आप। मेरा नाम आनंद है, बेसिकली मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और ग्रेविटा को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है इस काम के लिए। और आपको ओवरऑल कैसा माहौल लग रहा है नई ज्वाइनिंग के हिसाब से? माहौल सर, ये जो कंपनी का माहौल है, इस तरह का माहौल पहले कई कंपनीज में मैंने काम किया है, तो जो एक सपोर्ट है, एनवायरनमेंट है, स्टाफ के जो टीम वर्क है, दैट इज़ डेफिनेटली वेरी गुड एंड हो सकता है कि हम लोग साथ में मिलके और अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आनंद जी, आपसे वापस मिलते हैं हम जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो हम आपको आगे लिए चलते हैं। अब आपको हमारे सामने शंभू जी खड़े हुए हैं, तो मैं शंभू जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं जो ग्रेविटा से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। शंभू जी, आज ग्रेविटा डे है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत एकदम खुश लग रहा है सर, बड़े धूमधाम से साथ में 90 क्वारंटाइन के टाइम में भी हम लोग के लिए धूमधाम से अपना ग्रेविटा परिवार में बहुत धूमधाम से मनाया है, बहुत अच्छी लगा है सर, मेरे को बहुत खुश है सर इसमें। धन्यवाद शंभू जी। शंभू जी से आप मिले और अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे तीसरे फ्लोर की तरफ, जहाँ पर हमारे और साथी अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। आपने देखा ग्रेविटा की फैमिली बहुत पुरानी फैमिली है। हम पिछले 28 साल से एक दूसरे के साथ निश्चित रूप से बंधे हुए हैं और आप देखेंगे हर जगह किस तरह से उत्साह का माहौल है, किस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी ऐसी पैंडेमिक की स्थिति में भी आप लोगों को उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा ग्रेविटा में। आप देखिए यहाँ पर ये तीनों लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं। निश्चित रूप से नमस्कार, कैसा लग रहा है आपको ग्रेविटा डे पे आज? थैंक यू वेरी मच। आप सारे एथनिक लुक में आए, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से आप कार्य को करते रहें। धन्यवाद आपको। मैं आपको किशन जी के कमरे में ले चलता हूँ। किशन जी बैठे हैं क्या आज? अच्छा, तो मैं अब आपको ले चलता हूँ किशन जी के कमरे में। ये किशन जी गुप्ता हमारे बहुत ही पुराने AVP हैं। और किशन जी, कैसा लग रहा है आज आपको ग्रेविटा डे में? क्योंकि इस बार अपन ने निश्चित रूप से थोड़ा डिफरेंट बनाया है, तो इस बार आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और सालों से ये परंपरा चलती आई है जो कंटिन्यूस चल रही है। ग्रेविटा ने लास्ट ईयर 25 ईयर्स भी कंप्लीट कर लिए थे और इस साल मतलब ऐसे कोविड-19 के माहौल में भी बहुत ही अच्छा सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है। किशन जी, पिछले साल 25 नहीं, हमने 27 साल पूरे किए थे। अब हम 28 साल हैं, तो कृपया आपकी मेमोरी पे तो मुझे विश्वास है कि एक अच्छी 28 ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं। और आपने तो सारे सावन ग्रेविटा के साथ देखे हैं, है ना, तो आपको तो पता है सारे। और हाँ, कितने लोगों के साथ आपने काम किया है। बिल्कुल सर। और कितने लोग आपके नाम से आज भी भयभीत हो जाते हैं, पर निश्चित रूप से आपके साथ काम करना एक अति आनंदित महसूस करता है हर आदमी। धन्यवाद किशन जी, हम आपके साथ फिर वापस से मिलते हैं। और मैं अब आपको लिए चलता हूँ इसी फ्लोर पे, जो हमारे दूसरे परचेज डिपार्टमेंट के जो हेड हैं संदीप चौधरी साहब, वो बैठते हैं, तो मैं उनके केबिन में आपको लिए चलता हूँ। संदीप जी, आपका स्वागत है ग्रेविटा डे पे। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का कोई गैप रहा है कि आज आप एथनिक लुक में नहीं आए हैं, पर निश्चित रूप से ये आपका पहन के आना ये दर्शाता है कि आप कितने कटिबद्ध हैं अपने शब्दों के प्रति और अपने काम के प्रति। तो संदीप जी, आप ग्रेविटा डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपको कैसा लग रहा है इस बार का ग्रेविटा डे? इस बार का ग्रेविटा डे थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि हम लोग सब मिल नहीं पा रहे हैं फिजिकली, लेकिन वो अलग लग रहा है, लेकिन ख़राब नहीं लग रहा, अच्छा ही लग रहा है कि हम इस बहाने हमारे जो दूर बैठे लोग हैं उनसे भी इस बार काफ़ी नज़दीकी से मुखातिब हैं।
और यहाँ तो हम सब लोगों ने सुबह पूजा भी की और अब सब लोगों से इंटरनेट पर और कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए सब हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों को विशेष कर रहे हैं। और ग्रेविटा डे का मैं इस तरीके से ग्रेविटा डे को देखता हूँ कि हमको एक बार वापस सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है जब ग्रेविटा डे मनाते हैं, पुराने दिन याद आ जाते। संदीप जी, हम आपके डांस को मिस करेंगे इस बार, क्योंकि आपका जो डांस ग्रेविटा डे पे देखने को मिलता था निश्चित रूप से वो एक अलग आयाम पे ले जाता था पूरे प्रोग्राम को। तो आप इस बार हमको क्या स्पेशल कुछ देना चाहेंगे कि जिससे आप, या हम और वेट करें उसका कि जब वो पैंडेमिक की सिचुएशन से बाहर आ जाए और फिर आप हमें वापस एक बार नृत्य का आनंद लेना तो फिर तो आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। धन्यवाद संदीप जी, बहुत अच्छा लगा और मैं आपके आशावादी होने का शुभकामनाएं ग्रेविटा डे की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद संदीप जी। हम आगे चलते हैं। अब ये संदीप जी थे चौधरी जो हमारे साथ काफ़ी अच्छे समय से जुड़े हुए और बहुत ही जॉली नेचर के आदमी हैं। मैं आपको 3rd फ्लोर पे ही दूसरे डिपार्टमेंट्स में लेके चलता हूं, जहां पर आज निश्चित रूप से राजीव सुराना साहब आज किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं और यहां पे हमारा अकाउंट, सेल्स, ये सब डिपार्टमेंट पूरा बैठता है। और मैं आपको लिए चलता हूं इनके सेल्स के हेड श्री विजय पारिक जी के कमरे में, जो काफ़ी समय से ग्रेविटा के साथ जुड़े हुए हैं। पारिक साहब, आपका स्वागत है ग्रेविटा दिवस पर। और मैं जस्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि आप और आपका डिपार्टमेंट कैसा महसूस कर रहा है इस बार के ग्रेविटा डे को? हम ग्रेविटा डे का हर साल बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे को पूरे लोगों के साथ में मिलने का मौका मिलता है। और सबसे पहले तंवर जी ने बोला, उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ग्रेविटा डे पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला समय आपके लिए आनंददायी रहे, स्वस्थ रहे और सुखी रहे। जिस माहौल से हम निकल रहे हैं, इस माहौल में सभी का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को ग्रेविटा डे की शुभकामनाएं। धन्यवाद विजय जी। और निश्चित रूप से आपका डिपार्टमेंट मुझे बहुत सिंसियरिटी से काम करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हर बार हम ग्रेविटा डे एक बहुत अच्छे सेलिब्रेशन में कर पाते हैं, पर इस बार नहीं कर पा रहे हैं पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से। पर हम निश्चित रूप से अगले साल वापस से उसी आयाम में ग्रेविटा डे को उसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। मैं आगे बढ़ता हूँ ग्रेविटा डे को लेके। और 3rd फ्लोर पर ही हमारे एल्युमिनियम के हेड श्री नवीन शर्मा साहब बैठते हैं। तो अब मैं आपको उनके कैबिन में लिए चलता हूँ, जहाँ पर निश्चित रूप से आपको एल्युमिनियम से संबंधित बातें मिलेंगी। पर नवीन शर्मा जी शायद किसी और कार्य से कहीं गए हुए हैं, अवेलेबल नहीं है। तो मैं इनके बाद वापस से आऊँगा, वापस से जब ये अपने कैबिन में अवेलेबल होंगे। पर अभी निश्चित रूप से हम आपको विजय जी की टीम से मिलाना चाहेंगे। तो यहाँ पर भी एक एथनिक लुक में मैं एक हमारी सदस्य को देख पा रहा हूँ, वो बहुत ही सुंदर से तैयार होकर आई हैं। तो आज आप ग्रेविटा डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर सबको बधाई देना चाहती हूँ ग्रेविटा डे की। अर्चना, इस बार क्या डिफरेंस महसूस कर रही हैं आप हर बार से? ग्रेविटा डे इस बार का जो हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? सर इस बार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ ही हम ग्रेविटा डे को भी उतनी ही उत्साहिता के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। रियली मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी उत्साह आपकी टीम में नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा से आपने इसको डेकोरेट किया है। तो मैं आपको दूसरे सदस्य हमारे नरेंद्र टेकचंदानी से मिलवाना चाहूँगा। नरेंद्र जी, आप बहुत वर्षों से ग्रेविटा के साथ हैं, आपको कैसा लग रहा है और कैसा फील कर रहे हैं आप? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को करीब 13 साल हो गए इस कंपनी में काम करते और थोड़ा जोर से बोलेंगे आप ताकि लोग आप बाकी सुन सकें। और मैंने मोस्टली सारे ही ग्रेविटा डे अटेंड किए हैं। इस बार हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और कंपनी को और ऑनलाइन जो भी हम ग्रुप के हिसाब से इसको एंजॉय कर रहे हैं। और वी विश ग्रेविटा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे। और चलिए मिलते हैं आपको। राव साहब, आप कैसा लग रहा है आपको ग्रेविटा डे मनाते हुए? और इस बार डिफरेंस, हर बार आप स्टेज पे नज़र आते थे मुझे, इस बार मैं आपको स्टेज पे नहीं देख पाऊंगा, पर निश्चित रूप से अगले साल फिर देखूंगा। हर बार आप एंकरिंग करते थे, हर बार आपका एक अलग आयाम होता था, ग्रेविटा को लेकर तैयारियाँ करते थे। इस बार कुछ नहीं हो रहा, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपका? सर कमी तो महसूस कर ही रहे हैं। जिस तरीके से सब लोग मिलके सेलिब्रेट करते थे, इवनिंग का वेट होता था, बट इस बार का जो सेलिब्रेशन है वो भी बहुत डिफरेंट है। और मतलब कोविड को माइंड में लेते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट आपके अटायर को देख के ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को पुराने दिन वही याद आ रहा है पिछले साल। धन्यवाद बहुत कि मतलब ऐसे ही सेलिब्रेशन सब में जज्बा सबके साथ। निश्चित रूप से अगली बार फिर डेफिनेटली उसी जोश के साथ आएंगे और आपको फिर वापस स्टेज पे देखना चाहेंगे। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। आप बहुत ही अच्छा आप देख रहे हैं, हमारे पूरी तैयारियों के साथ सभी लोग बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं और सब ने बैलून और सब ने अपने अपने टेबल को बहुत ही अच्छे से सजाया है। जहाँ पे जाएं वहीं पर हर व्यक्ति, आपको ऐसा लगेगा हर एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ अपना कार्य निष्पादित कर रहा है। और आप देखिए जितना भी
आपने यात्रा मेरे साथ की, इन सीढ़ियों की यात्रा मैं अब 4थे फ्लोर पे आपको लिए चल रहा हूँ। हर सीढ़ी को इस तरह से सजाया गया है जिस तरह से ये पहला ग्रेविटा डे हो। हम 28 ग्रेविटा डे मनाने के बाद भी आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम प्रथम ग्रेविटा डे को ही मना रहे हैं, क्योंकि सब लोगों का उत्साह देखते बनता है। सब लोगों से बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मैं अब आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ले आया हूँ, जहाँ पे हमारे CFO श्री सुनील कंसल साहब बैठते हैं। उनके कमरे में मैं आपको लिए चलता हूँ। और सुनील जी, आपका ग्रेविटा डे पे स्वागत है। और हमको बहुत ही अच्छा लगा कि आज भी आप उसी तरह से डटे हुए हैं जैसे कि जब जिस दिन ज्वाइन किया था आपने, उसी हर्ष और उल्लास के साथ आप काम कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है इस ग्रेविटा डे को मना के? सबसे पहले तो आप सबको जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको ग्रेविटा डे की 28वें ग्रेविटा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कंपनी में उसी तरह से जैसे तंवर जी ने बताया उसी तरह से काम करते हुए। तो बहुत एक खुशी हो रही है कि हम 28 साल हम पूरे कर चुके हैं ग्रेविटा में। और इस अभी जो कोविड समय चल रहा है उसमें भी हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी की कर रहे हैं। आपको सभी से मालूम पड़ गया होगा कि कंपनी एक बहुत जो बुरा समय था उसको भी कंपनी ने बहुत अच्छे से पास थ्रू किया है। तो ये इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सुनील जी, अब इस बार आप स्टेज पे नज़र नहीं आएंगे, नहीं तो हर बार आप किसी न किसी प्रोग्राम में प्राइज़ देते हुए नज़र आते थे। तो इस बार आप क्या स्पेशल कर रहे हैं अपने लोगों के लिए कि ताकि उनका उत्साह उसी तरह से बना रहे जिस तरह से पिछले साल बना रहता था? बेसिकली ये जो समय है जिसमें हम सब लोग इकट्ठे नहीं हैं बट फिर भी इकट्ठे हैं, एक दूसरा तरीका है इकट्ठे होने का। तो हम सबसे बात कर रहे हैं, सबको उत्साहित कर रहे हैं और सबको एक नई जर्नी के लिए आगे अगले साल के लिए एक उत्साहित करके और कंपनी को आगे ले जाने का एक प्लान कर रहे हैं। तो आपने वर्चुअल सबसे बात की है, अपने सभी सदस्यों से जो बाहर हैं उनसे भी और जो यहाँ पर हैं उनसे भी, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल आप बढ़ाने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी टीम का उत्साह देख के। तो चलिए सुनील जी, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो मैं सुनील जी के केबिन से बाहर निकल के वापस इनके डिपार्टमेंट में जाना चाहूँगा जहाँ पर ये CS टीम के सदस्य बैठे हुए हैं। आज ग्रेविटा डे है, आपको कैसा लग रहा है? आप कैसा फील कर रही हैं? आप एथनिक लुक में नहीं आई हैं, पर क्या आपको सूचना थी कि आपको एथनिक लुक में आना है? तो आपने क्यों ऐसा चूज़ किया कि आप एथनिक लुक में नहीं आई, या आपको कैसा लग रहा है ग्रेविटा डे में? आपसे दूसरा क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगता है आपको ग्रेविटा परिवार यहाँ काम करके? अच्छा लगता है काम करके। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मुझे आप युवाओं से मिलकर रियली बहुत एनर्जी मिलती है, पता लगता है कि कभी हम भी ऐसे थे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और ये हमारा CA डिपार्टमेंट है। तो आपको कैसा लग रहा है ग्रेविटा डे सेलिब्रेशन पे? सर बहुत ही खुशी है सर इस पर। तो अनंत, हर साल हम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, इस बार वर्चुअल सेलिब्रेशन है, कैसा लग रहा है आपको? सर टाइम के साथ जैसी टाइम की रिक्वायरमेंट थी सर उसके साथ जा रहे हैं तो अच्छा ही है सर। वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस लुकिंग एट द कोविड। तो करंटली जो भी देख रहे हैं हम लोग अच्छा ही कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है। बेसिकली हमारे को ये देखना है कि हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे और ग्रेविटा डे का सेलिब्रेशन भी जरूर चलता रहे। तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं आपको सुनील जी के दूसरे डिपार्टमेंट में लिए चलता हूँ जहाँ पर हमारे कमलेश जी बैठे हुए हैं जो हमारे ऑडिट में भी रहे हैं। और तो कमलेश जी, आपका ग्रेविटा डे पे स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है आज का ग्रेविटा डे मना के? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो आज आपने, मैं देख रहा हूँ मास्क उतार भी नहीं रहे हैं, बहुत ही निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य के प्रति बड़े कटिबद्ध हैं। तो क्या आप अपनी टीम को भी इसके बारे में बताते रहते हैं? बिल्कुल सर, रेगुलर टीम के साथ में बैठते हैं, जब यही बताते रहते हैं कि मास्क का सोशल डिस्टेंसिंग को यूज़ करो, क्योंकि कोविड जो चल रहा है इसको बिल्कुल मतलब कार्य के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, ये आप निश्चित रूप से लोगों को बता रहे पहले हैं। स्वास्थ्य है फिर कार्य सर सबसे पहले। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपने बहुत ही उत्साह के साथ ग्रेविटा डे सेलिब्रेट किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अभी भी आज भी उसी तत्पर साथ जुटे जैसे पहले जुटे थे। धन्यवाद। अब मैं आपको इस केबिन में हमारे सिविल इंजीनियर कैलाश जी के पास ले चलता हूँ। कैलाश जी नमस्कार, आपका ग्रेविटा डे पे स्वागत है। तो कैसा लग रहा है आपको आज ग्रेविटा डे मना के? आज बहुत खुशी हो रही है कि आज 28वां ग्रेविटा डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसका एक पार्ट है हम आज। अच्छा, तो वैसे हर साल से इस बार कैसा डिफरेंस है? इस बार से ये डिफरेंस है कि गेट टुगेदर जो सबके साथ होता था, सबकी फैमिलियाँ एक साथ आती थी, वो नहीं हो पाई है, बस ये थोड़ी सी कमी रही। चलिए कोई बात नहीं, तो हम निश्चित रूप से अगले साल कटिबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए। धन्यवाद कैलाश जी। चलिए मैं आप आगे ले चलता हूँ आपको। और आपने देखा हमारी अब तक की यात्रा बहुत ही सुंदर और बहुत ही सजग रही, जिसमें लोगों ने बहुत ही अच्छा से सेलिब्रेट किया और बताया कि किस तरह से ग्रेविटा डे सेलिब्रेट किया। ये नितिन जो हमारे कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, मैं अब इनके कमरे में हूँ, तो
तो नितिन, आपको कैसा लग रहा है आज ग्रेविटा डे सेलिब्रेट करना? बहुत बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट ग्रेविटा की सारी जर्नी बहुत अच्छी है मेरे लिए। ये मेरी स्टार्टिंग कंपनी है और मैं चाहता हूँ ये मेरी लास्ट कंपनी। ये बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि इनकी स्टार्टिंग पहली कंपनी है और ये चाहते हैं कि इस कंपनी में लास्ट तक बनी रहे। ये किसी कंपनी के लिए और किसी आदमी दोनों के लिए गौरव की बात है। तो मैं आपका निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ग्रेविटा के साथ जुड़े रहें और इसी तरह उत्साह के साथ कार्य करें। धन्यवाद नितिन जी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ इन्हीं के डिपार्टमेंट में, जहाँ पर CFO और CS का डिपार्टमेंट पूरा बैठता है। और विशाल गोदा, आपको कैसा लग रहा है ग्रेविटा डे पे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा है और काफ़ी बढ़िया है। मतलब ग्रेविटा डे सब हर दिन ही ग्रेविटा डे है। अच्छा, हर बार अपन एक बहुत अच्छा ग्रेविटा डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार थोड़ा इस बार भी सर बहुत अच्छा है ये। धन्यवाद, बहुत खुशी हुई मुझे कि आप इस बार के ग्रेविटा डे को वर्चुअल होने के बाद में भी इतना उत्साह के साथ में आनंद से मना रही हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आपको नरेश बंसल जी के पास लिए चलता हूँ, जो हमारे GM बैंकिंग है, जिनके जो बेसिकली ग्रेविटा कि मैं आपको ब्लड बोलूँगा, जो ब्लड सप्लाई करते हैं तो हमारा शरीर आगे चलता है। तो नरेश जी, कैसा लग रहा है आपको ग्रेविटा डे? सर ग्रेविटी फील हो रही है आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके चेहरे पे इतनी मुस्कान, इतनी सब समस्याओं के बाद, कोविड के बाद, स्वास्थ्य की चिंता, पर फिर भी आपका सेक्टर कैसा चल रहा है? बैंकिंग सेक्टर कैसा चल रहा है? सर बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है अपनी तरफ से। ओके, तो हाँ, तो ग्रेविटा की सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं बैंकिंग के साथ, मतलब इसके साथ में कोविड का आपके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं? कोई इम्पैक्ट नहीं। धन्यवाद नरेश जी। चलिए मिलते हैं आपको वापस से ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। आइए, तो हम आपको इस डिपार्टमेंट में लिए चलते हैं, जहाँ पर चारों तरफ देख रहेंगे आप पूरी सजावट के साथ एक और हमारे सदस्य जो हर साल हमें स्टेज पे नज़र आया करते थे, पर इस बार वो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो दिनेश, आपका स्वागत है ग्रेविटा डे पे। और हर बार मैं आपको स्टेज पे देखता था, पर इस बार मैं आपको स्टेज पे नहीं देख पाऊंगा, तो आप खुद कैसा फील कर रहे हैं? फील तो अच्छा कर रहे हैं। इस बार काफ़ी अच्छा वर्चुअल जो प्रोग्राम अरेंज करा है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेंशनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द डिस्टेंस। सो एक बहुत अच्छा तरीके से वाइब से जो प्रोग्राम अरेंज किया है, इट्स सुपर। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपकी शादी की भी इस बार पहली वर्षगांठ है, तो ये दोनों चीज़ें मिला के निश्चित रूप से आप काफ़ी उत्साहित मुझे नज़र आ रहे हैं। पर मैं आपको स्टेज पे देख के शायद ज़्यादा उत्साहित होता, पर चलिए अगली बार हम कटिबद्ध हैं, अगली बार फिर वापस से हम स्टेज पे मिलेंगे। धन्यवाद। ये दिनेश जी थे। और मैं आपको अगले फ्लोर पे अब लिए चलता हूँ, जो हमारा MD फ्लोर है। और ग्रेविटा का वहाँ से निश्चित रूप से एक संचालन की परिपाटी है, जो हम कई वर्षों से MD फ्लोर के साथ में सभी लोगों का जुड़ाव और सभी लोगों का एक अपनत्व बना हुआ है। क्योंकि हमारे MD से आप जब मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो किस तरह से इस कंपनी का संचालन करते हैं। निश्चित रूप से वो एक अच्छे साथी हैं और साथ में एक मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता कहूँगा कंपनी के, जो आज तक इस कंपनी को कभी किसी को बिना किसी कष्ट दिए, बिना किसी परेशानी को कंपनी के साथ में व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का भी पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। मैं अब आपको CEO ऑफिस में लिए चलता हूँ, जहाँ पे हमारे योगेश मल्होत्रा साहब इस कंपनी के CEO हैं। तो मैं उनके केबिन में प्रवेश करता हूँ। मल्होत्रा साहब, आपका स्वागत है ग्रेविटा डे पे। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम को आयाम दिया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ग्रेविटा डे का चल रहा है। तो आप ग्रेविटा डे पे क्या कहना चाहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम इस बार सबके सामने मिलके इकट्ठे बैठ के नहीं कर पा रहे, बट यही नया तरीका है, इसी तरह से आगे बढ़ना है हमारे को। तो हर साल जब स्टेज पे एक प्रोग्राम होता था और आपकी एक विशेष भूमिका होती थी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अब की बार आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर रहे हैं? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमने अब कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा है आपने? बिल्कुल रखा है। हर फैक्ट्री में, हर जगह पे, HO में तो हम खुद ही करेंगे, बट हर प्लांट लेवल पे, चाहे वो यहाँ के प्लांट हो या बाहर के प्लांट हो, हर लेवल पे, लोकल लेवल पे कंट्री हेड्स उस प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो वर्चुअली आप लोग वर्चुअली लोगों से संपर्क में हैं? हाँ बिल्कुल, और यहाँ से सर्टिफिकेट्स हम यहाँ से भेजेंगे उनको। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि लोगों में बराबर उत्साह उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह से पिछले सालों में होता है? बिल्कुल। मतलब कोविड का किसी प्रकार का कोई असर आपकी कंपनी पे या आपके लोगों पे देखने को नहीं मिल रहा है? बस इतना सा ही फर्क है कि आमने सामने नहीं बैठे हुए, वीडियो के थ्रू बात हो रही है। ओके, परंतु उत्साह पूर्ण रूप से है और सब अच्छा से कंपनियां कार्यरत चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगेश मल्होत्रा जी को, जिन्होंने रियली बहुत ही अच्छा तरीके से कंपनी के संचालन को निर्वहन करते हुए और लोगों को आगे बढ़ाने में मदद की। मल्होत्रा साहब, मैं आपसे वापस मिलता हूँ। धन्यवाद आपको। और ये हमारा 5वां फ्लोर CEO फ्लोर
और मैं खुद वी एस तंवर इस कंपनी का डायरेक्टर और आपका साथी इसी फ्लोर पे बैठता हूँ। पर मेरा तो इंटरव्यू आप देख ही चुके हैं, या मेरा सब कुछ तो आप देख ही चुके हैं, कितना उत्साह के साथ मैं इस कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ और सभी साथियों के साथ आगे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं आपको लिए चलता हूँ एमडी फ्लोर पे, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी सजावट और कितना उत्साह है लोगों में। अब आपको यहाँ पे मिलते हैं नवीन शर्मा साहब, जो मैं आपके केबिन में गया था पर आप मुझे नहीं मिले। तो नवीन जी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और एल्युमिनियम के बिजनेस को हेड कर रहे हैं। तो नवीन जी, आपको कैसा लगा ग्रेविटा डे पे? मैं आपके केबिन में गया था पर आप शायद कहीं व्यस्त थे। ओके, निश्चित रूप से कार्य डेफिनेटली कुछ ऐसा महत्वपूर्ण रहा होगा जिसमें आपको यहाँ बुला लिया गया। तो आप ग्रेविटा डे पे क्या कहना चाहेंगे? ग्रेविटा डे पे मेरे को सभी को शुभकामनाएं 28 फाउंडेशन डे पे। और ये पहली बार ऐसा हमें मनाना पड़ रहा है क्योंकि विश्व में जो महामारी है और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो ये पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि जिस तरीके से कंपनी अपने स्क्रैप की रिसाइकलिंग करती है इको फ्रेंडली वे में, तो इको फ्रेंडली वे में ही आप ये पूरा वीडियो बना रहे हैं। तो पहले तो आपको बहुत बड़ी बधाई हो, क्योंकि धन्यवाद नवीन जी, आपने इस चीज़ को कम से कम रिकॉग्नाइज किया। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर बार आप लोगों से निश्चित रूप से निजी रूप से मिलते थे, तो इस बार आप वर्चुअल मिल रहे हैं, तो उसमें क्या फ़र्क आ रहा है? क्या उतना ही उत्साह है लोगों में या कुछ आपको कुछ कमी महसूस हो रही है? नहीं, वर्चुअल मिलने में मैंने देखा है कि इंटरेक्शन 1 to 1 हो रही है, वो थोड़ी बेटर हो रही है। वहाँ पे आप किसी के लिए 1 to 1 टाइम दे पाते हो। जब हम निजी रूप में मिलते थे तो थोड़ा सा एक ग्रुप में 4 लोग हैं, कंसंट्रेशन कई बार डाइवर्ट हो जाती थी। बट तो आपके हिसाब से बहुत ही अच्छा हो रहा है ये जो भी हो रहा है, सिवाय पेंडेमिक सिचुएशन में जिसके अलावा जो एक स्टेज प्रोग्राम होता था, उसके अलावा सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और निश्चित रूप से लोगों में काफ़ी उत्साह है ग्रेविटा डे को लेके, कंपनी को लेके, और आगे बढ़ने की पूरी ललक है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी स्थिति में। धन्यवाद नवीन जी, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे मिलकर। निश्चित रूप से आपके केबिन में नहीं मिले पर आपको यहाँ पकड़ लिया हमने, क्योंकि हमसे बच के कोई नहीं जा सकता। तो हम निश्चित रूप से फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। कानून और तंवर जी के हाथ दोनों लंबे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। हम आगे लिए चलते हैं आपको। अब हम आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू एमडी श्री दिनेश जागर से मिलाना चाहेंगे। ये काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं एमडी ऑफिस के और कंपनी के भी निश्चित रूप से बहुत ही पुराने। जागर साहब, वो कितना समय हो गया ग्रेविटा में काम करते हुए? 14 साल हो गए सर। बहुत बढ़िया। एक युग होता है 14 साल का, आपने देखा होगा। हाँ, और 14 साल राम जी ने भी वनवास में काटे थे, जो कि एक युग कहा जाता है। तो सर ये वनवास नहीं परंतु ये उत्साह नहीं, राम जी ने भी वनवास में उत्साह किया, ऐसा नहीं। उन्होंने जो भी वनवास में किया वही सब कुछ फेमस हुआ। आप ये देखिए, किसी का भी शांत काल जो है उतना फेमस नहीं होता जितना कि उसका कठिन काल होता है। तो निश्चित रूप से आपने ग्रेविटा को उस कष्ट के समय में बढ़ाने में जो कार्य किया, उसी की प्रशंसा है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको आज का ग्रेविटा डे कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। एक तो आपका जो जिस तरीके से आप इसको लेके जा रहे हो, लोगों के एक जने के पास जाके आप सबसे इंटरेक्शन कर रहे हो, वो सबसे बढ़िया है। जब अपन बनाते थे कहीं भी जाके किसी ऑर्गेनाइज करते थे, तो वहाँ पे इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। यहाँ पे आप हर एक बंदे के पास जाके इंटरेक्शन कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जिससे क्या है कि उनको भी एक अलग तरीक़े से अच्छा फील हो रहा है। और मेरे हिसाब से सभी बंधुओं को, सभी ग्रेविटा वासियों को ग्रेविटा डे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जागर साहब, बहुत ही अच्छा लगा मिलकर आपसे। फिर वापस से आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। तो मैं अब आपको एमडी केबिन में लिए चलता हूँ, जहाँ पे हमारे एमडी श्री रजत अग्रवाल साहब और अपनी टीम के साथ एक मीटिंग करते हुए, और आप देख रहे हैं कितना उत्साह। वैसे तो हमारे एमडी ऑलवेज ही उत्साहित रहते हैं, परंतु आज कुछ विशेष उत्साह है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान को लगता है कुछ नया करें। तो और रजत जी एक ऐसे इंसान है जिनको ऑलवेज नया करने में मज़ा आता है। वो कभी भी कोई वो चीज़ नहीं दोहराते जो पहले एक बार ज़िंदगी में कर ली होती है। तो इस बार स्टेज की जगह एक वर्चुअल जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है ग्रेविटा डे का, उसमें रजत जी ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। हमें बताया, हमें एक नया आयाम दिया कि तुम इस तरह से भी इस प्रोग्राम को कर सकते हो। तो रजत जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और कैसा लग रहा है सर आपको ये प्रोग्राम अटेंड करके, या कैसा लग रहा है इसको सेलिब्रेट? थैंक यू तंवर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रेविटा की पूरी टीम को 28वें ग्रेविटा दिवस के शुभ अवसर पर खूब बधाइयाँ और उन सब का आभार इस टीम से जुड़े रहने के लिए। और इस पहले फर्स्ट वर्चुअल ग्रेविटा डे को सेलिब्रेट करने के लिए भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना की एक विशेष महामारी पूरे वर्ल्ड को अपने चपेट में लिए हुए है।
और इस सब से ना केवल बिजनेस बट सबकी पर्सनल लाइफ और फैमिली भी थ्रेट पे हैं। जो समस्या हम सब ने अभी पिछले कुछ महीनों में बहुत नज़दीक से देखी है, वो एक बहुत ही डिफरेंट प्रोस्पेक्ट हमारे को देती है। और इसी विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट पे मैं सबकी सेफ्टी और वेलबींग की कामना करता हूँ कि आप सब बहुत ही सावधानी से स्वस्थ रहें और अपन सब कोशिश करें कि इस वायरस की चपेट में ना आ पाएँ। और आप सबकी फैमिली के लिए भी एक उनके वेलबींग के लिए हम सब की प्रार्थना है। इस पूरे वर्ल्ड में जो ये कोविड-19 ने इम्पैक्ट किया है और आगे बिजनेस का एक टफ एनवायरनमेंट जो आगे रोड पैचेस दिख रहे हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस कमिटमेंट और पैशन के साथ एक टीम वर्क के साथ हमने इस प्रॉब्लम के टाइम भी बिज़नेस को सुचारू रखा, चलाया, वो काबिल तारीफ़ है। पूरे ग्रेविटा के मैनेजमेंट, ग्रेविटा टीम की तरफ से आप सबको एक विशेष आभार और धन्यवाद। इस टफ टाइम में भी दृढ़ता से अपने वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया। ग्रेविटा का एक डीएनए रहा है हमेशा से कि जब भी प्रॉब्लम्स आई हैं पिछले हिस्टोरिकल समय में, हम लोग उतना ही उसको अपॉर्चुनिटी में बदल के आगे बढ़े हैं। एक बहुत ही डिफरेंट ये डीएनए है कंपनी में और इस ग्रोथ का सबसे महत्वपूर्ण आधार भी यही डीएनए है। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी हम इस प्रॉब्लम को नई अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे उभर के वापस आएंगे। उन सब टीम मेंबर्स को एक विशेष आभार और बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने कि इस टफ टाइम में भी कंपनी के सारे ऑपरेशन, चाहे वो ओवरसीज़ के प्लांट्स हों, प्रोडक्शन लाइन हो, प्रोक्योरमेंट हो, सेल्स मार्केटिंग हो, इवन अकाउंट्स फाइनेंस तक के फंक्शन, कमर्शियल फंक्शन, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, सारे आयाम उन्होंने बहुत बखूबी सुंदरता के साथ चालू किया और बनाए रखा। अब पिछले कुछ साल की अगर अपन समीक्षा करें तो लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छे फिगर्स अचीव करे। कुल लेड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और प्रोजेक्ट, ये चारों वर्टिकल्स ने मिला के पिछले साल में 1348 करोड़ का रेवेन्यू किया 19-20 में, जो कि उससे पिछले साल 1242 करोड़ से 9% हायर था। मेजर इम्पैक्ट लेड लाता है क्योंकि हमारा मेजर बिजनेस अभी तक वो है। इंस्पाइट ऑफ फैक्ट कि एलएमई हमारी काफ़ी लो थी, हमने तब भी ये फिगर अचीव किए। और वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो हमने करीब 17% की वॉल्यूम में ग्रोथ ली है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। हमारा एबिडा 58.7 करोड़ से बढ़कर 97.47 करोड़ रहा, जो 66% ग्रोथ रही, जिसमें हमारा पैट भी 15.49 करोड़ से 33.18 करोड़ हुआ, जो कि 114% ग्रोथ है। इस फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर अप्रैल, मई, जून और इवन जुलाई कोविड के इम्पैक्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए, बट मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि क्वार्टर 1 में भी हम अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारा एक टैग लाइन रही है शुरू से ग्रेविटा के ग्रोथ में कि वर्क विद प्लेजर, जो कि हम हमेशा से काम को भी एक उत्सव के रूप में हम मनाते और निर्वाह करते आए हैं। इसी वर्क कल्चर को मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। हमारे नए कोलीग्स जो अभी साथ जुड़ रहे हैं उनको भी वर्क विद प्लेजर के फॉर्मेट में साथ में इन्वॉल्व करें। एक कंपनी ने बहुत सुंदर एक विज़न क्रिएट किया था कि टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द रिसाइकलिंग स्पेस ग्लोबली। हमारा डीएनए एक रिसाइकलिंग का है और ग्लोबली हम उसमें वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल कंपनी बनना चाहते हैं। और हमने एक मिशन भी हमारा कलेक्टिवली सोचा कि हम टॉप 5 ग्लोबली रिसाइकलिंग कंपनी बनना चाहते हैं बाय 2023, जो केवल और केवल पॉसिबल हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन के साथ, सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ,
इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ और वैल्यू क्रिएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इनके साथ। इसी साल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने प्लान किया है कि एटलीस्ट 2 और वर्टिकल इस साल हम हमारे रिसाइकलिंग डीएनए में ऐड करें। वो कुछ भी हो सकते हैं और एक टीम फोकस होके उन सब पे डेवलपमेंट कर रही है। होपफुली आपको इस साल आ जाएंगे। लास्ट ईयर भी हमने 2 नए प्लांट तंजानिया और घाना ओवरसीज़ लोकेशन पे ऐड किए। इस साल हम कई प्लांट्स में कैपेसिटी एनहेंस कर रहे हैं और अपने आप को उस ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने का पूरा फोकस्ड एफर्ट कर रहे हैं जहाँ पे कि एक सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ आए। ग्लोबल स्प्रेड पे फोकस है, तो 1 या 2 कंट्री इस साल में हम और ऐड करना चाहेंगे और टीम इस पे वर्क कर रही है ऑलरेडी। पर हाँ, हमारा डीएनए जो रिसाइकलिंग का रहा है उसी को पूर्ण रूप से हम फोकस रखना चाहेंगे। अभी अगले साल तक इस डीएनए को रिसाइकलिंग के को हम इधर से उधर मूव नहीं करना चाहेंगे। अब फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें और स्पेशली हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें। आज से 28 साल पहले मुझे वो दिन याद है जब हमने ग्रेविटा की नींव रखी थी, स्टार्ट किया था। इस जर्नी में बहुत सारे साथी मित्र, हमारे कोलीग्स, हम एक टीम के रूप में ग्रेविटा में साथ जुड़े। उनके निश्चित रूप से कमिटमेंट, बहुत कठोर परिश्रम, उनके डे टू डे वर्किंग की वजह से आज ग्रेविटा इस मुकाम तक पहुंची है। और इस 28 साल की लास्ट जर्नी में 25 साल हमें लगे 1000 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करने में। बट नेक्स्ट 5 साल मींस 2000, जब तक हम 30 साल की मैच्योर्ड कंपनी होगी तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि बाय 2022 नेक्स्ट 2 साल में हम लोग 3000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करेंगे। सो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो ओवरसीज़ हमारे ग्रुप के एम्प्लॉयज़ बाहर इस कोविड के चक्कर में स्टक हो गए हैं अपनी फैमिली से दूर और दिन रात ग्रेविटा के प्लांट्स को चला रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट, पूरी कंपनी के सारे साथी, हम सब उनके साथ हैं। हम ये एश्योरेंस दिलाना चाहते हैं कि उनकी फैमिली को अगर कोई भी सपोर्ट, उनको खुद को कोई भी सपोर्ट कंपनी की तरफ से चाहिए, वो एचआर के साथ संपर्क करें। इस कठिन समय में हम सब आपके साथ खड़े हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जब भी एनवायरनमेंट ठीक होगा आप वापस घर आएंगे और अपनी फैमिली टाइम को एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ मैं उस हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी वापस इंश्योर करना चाहता हूं कि आप सारे प्रिकॉशंस रखें। मेक श्योर कि आप खुद भी कोविड से बचें और अपने साथियों को भी बचाएं। अब एट लास्ट आज जो ग्रेविटा एक बहुत ही कमिटेड टीम के रूप में उभर के आया है, उसका श्रेय किसी एक या कुछ लोगों को देना संभव ही नहीं है। ये केवल और केवल संभव हुआ है हम सब के कलेक्टिव एफर्ट से, जहां हम सब ने मिलके एक टीम के रूप में इस जर्नी को एंजॉय किया है। डेस्टिनेशन के कुछ लैंडमार्क्स ज़रूर रहते हैं, बट फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्लेजरेबल कमिटेड जर्नी है जो हमारी टीम ने पूरी ऑनेस्टी, पैशन और कमिटमेंट के साथ इसको जिया है। ग्रेविटा को उन्होंने अपना वो हर कुछ दिया है जो उनसे एक्सपेक्टेड था, उससे ज़्यादा हर समय। इस ग्रोथ की, किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ कोई संभव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो केवल और केवल निहित है पूरे कंपनी की ग्रोथ में। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस कंपनी को ग्रो कराते हुए हम सब स्वयं भी ग्रो करेंगे, नॉट ओनली व्यक्तिगत रूप से फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज, बट एज ए कोहेसिव कलेक्टिव ग्रोथ, जिसमें कि एक फील गुड फैक्टर विद प्लेजर हम सब साथ मिलके करें। तो इस और साल के लिए भी बेस्ट विशेस आपको। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी
एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। और ग्रेविटा डे की पुनः दोबारा सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। तंवर जी, आपको वापस। धन्यवाद राज जी। आपने सभी ने एमडी श्री रजत अग्रवाल जी का एक मोटिवेटेड संदेश सुना और रियली आपने देखा होगा कि कितना जोश है उनके कार्य करने में, उनके कंपनी के संचालन में। सब तरह से आप देखेंगे कि एक अलग आयाम पे आपके मस्तिष्क को ले जाते हैं जो बाद में आप कार्य रूप में उसको संचालित करते हैं। तो उसके बाद में आप देख रहे हैं हमारे सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। एक मीटिंग चल रही थी जिसके बीच में हमने इंटरव्यू किया इनको, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी है बात करने की। तो मैं चाहूँगा कि श्री योगेश मल्होत्रा आके कंपनी के बारे में 2 शब्द कहें और ग्रेविटा डे के बारे में 2 शब्द कहें कि उन्हें कैसा लग रहा है और आगे वो किस तरह से कंपनी को देखते हैं। धन्यवाद तंवर जी, धन्यवाद रजत जी, आपने हम सबको एक बार फिर से एनर्जाइज कर दिया। और ग्रेविटा परिवार को एक बार से फिर शुभकामनाएं ग्रेविटा डे की। रजत जी ने जैसा अभी तक की जर्नी के बारे में बताया, हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हमारे को अब आगे के बारे में भी सोचना है। जो रजत जी ने हमारे को एक नया एक माइलस्टोन अचीव करने की बात की है, हम रेगुलर बेसिस पे इस पे टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे कि ये कैसे अचीव होना है। अचीव तो होना है डेफिनेटली, पर वे फॉरवर्ड कैसे करनी है। तो हमारी जितनी भी खूबियाँ हैं वो हमारे को डेफिनेटली साथ रखनी है। रजत जी ने बताया पैशन एक बहुत बड़ी खूबी है जो ग्रेविटा परिवार के हर आदमी में है। हम अपना काम बहुत पैशन के साथ करते हैं। ओनरशिप कमाल की है, हर आदमी ऐसे काम करता है जैसे ये उसका काम है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे को डेफिनेटली साथ में रखनी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें नई लेके आनी है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जा रही है, हमारे को सिस्टम्स में काम करना है, सिस्टम ओरिएंटेशन लेके आनी है जो हमारे को हेल्प करेगी उस नए आयाम को छूने के लिए। टेक्नोलॉजिकली अभी हमारे को बहुत आगे बढ़ना है, काफ़ी आगे जा चुके हैं, बट इसमें बहुत स्कोप है, बहुत आगे बढ़ना है। और ये मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजिकली हम यहाँ पे बैठ के आपको आगे नहीं बढ़ा सकते। ये हम सबको मिलके, स्पेशली जो लोग प्लांट में बैठे हैं, जो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ को आगे लेके बढ़ना है। उस पर भी अपन रेगुलर वे में बात करते रहेंगे। एक कंपनी की हमारी खासियत रही है कि हमारी कंपनी बहुत ही ओपन और बड़ी ही एक दूसरे से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, बड़े ढंग से बात करते हैं आपस में, कहीं कोई गैप नहीं है। वो चीज़ हमारे अंदर रेगुलरली रहनी चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को फील होता होगा कि वो हम उस लेवल पे नहीं कर पाते जिस लेवल पे किसी पुराने ज़माने में करते थे। इसके लिए हमारा HR बहुत सुदृढ़ और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए हमने अजय थपलियाल जी जो हमारे VP हैं उनको रखा है। तो वो हम कोशिश करेंगे कि ये वही ग्रेविटा छोटे छोटे तरीके से, टुकड़ों में किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े रहें। एक बार मैं फिर आप सब लोगों को ग्रेविटा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। और धन्यवाद योगेश जी, आपका मोटिवेशनल भाषण निश्चित रूप से संदेश हम सबको उत्साहित करेगा और कंपनी को नए आयाम पे ले जाने का प्रयास करेगा। अब इसी कड़ी में नवीन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और एल्युमिनियम के हेड हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि 2 शब्द कंपनी के सभी एम्प्लॉय को कहें कि ताकि वो हम आगे की जर्नी किस तरह से आपके डिपार्टमेंट और पूरी कंपनी को किस तरह से आगे लेना चाहेंगे आपके दृष्टिकोण से। ओवर टू नवीन जी। थैंक यू तंवर जी। इस महामारी के समय में जिस इंडस्ट्री में आज हम हैं, बहुत ही हम फॉर्चुनेट हैं कि इस इंडस्ट्री को लीस्ट अफेक्ट हुआ है। रेदर हम जब बात करते हैं तो हमारी एक इंडस्ट्री ऐसी है जो अपने पिछले साल के लेवल्स को मेंटेन किए हुए हैं। इवन ग्रोथ हम इस साल में देख रहे हैं। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 60 से 70% इंडस्ट्री या तो डाउन साइड में है या कुछ इंडस्ट्री तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो ग्रोथ की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री ने इस एपिडेमिक में भी ग्रो किया है एंड हम देखते हैं कि और नए रिसाइकलिंग के प्रोडक्ट्स, नई रिसाइकलिंग की जोग्राफ़ी हमारे इसमें आएगी और जो हमारी स्ट्रेंथ थी वर्ल्ड ओवर, जो हमारा नेटवर्क है और जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया है पिछले 28 सालों में, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपने इनपुट देंगे कि हम कैसे इस सेक्टर को और अपनी कंपनी को ग्रो करा पाएँ। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूँगा मेरे कलीग विजय पारिक को।
सभी को एक बार ग्रेविटा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। रजत जी ने बात की, विजन मिशन शेयर किया, योगी जी ने इनोवेशंस की बात की, नई चीज़ों की बात की, नवीन जी ने बात की कि हमने किस तरीके से ग्रोथ की। कुछ चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी के बारे में। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बीच चलते हैं। तो आपने वो सही साबित किया है। हमने 1000 करोड़ को क्रॉस भी किया, 1300 करोड़ को भी क्रॉस किया, और सभी लोगों के सहयोग से हम 3000 करोड़ को भी क्रॉस करेंगे। उसके अलावा आपको लगता है कि कई बार नए नए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, चाहे वो महामारी है, चाहे कई बार डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप उस पूरी चीज़ को सेल थ्रू करते हैं। और सेल थ्रू करने का मतलब ये होता है कि आप उसको सक्सेसफुल अचीव करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी कस्टमर्स हैं, उन्होंने सभी ने इन 3 महीनों के हमारे एफर्ट्स को या हमने जो रिस्पॉन्स दिया है उसको बहुत ही उम्दा तरीके से अप्रिशिएट किया है। तो ये सारा जो भी कुछ श्रेय जाता है वो आप लोगों के काम करने के तरीके और आप लोगों की मेहनत को जाता है। तो इसी के साथ में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एन्जॉय ग्रेविटा डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थपियाल जी प्लीज़ आइए, संभालिए अपनी टीम को। थैंक यू। First of all, I would like to congratulate each and every employee who's shared this journey with us. Some of them shared when we started, maybe from first year onwards. बीच में बहुत सारे साथी जुड़ते गए, 25 साल पूरे हुए, आज 28वें साल पे हैं। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने लास्ट ग्रेविटा डे के बाद ज्वाइन किया है। ये तो मैं चाहता हूं कि हम जो पुराने साथी हैं सारे, तो उनका उसी तरह से मोटिवेट रखें जिस तरह से ये कंपनी मोटिवेटेड यहाँ तक पहुँची है। मैं अभी 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा जो कि हमारे एमडी साहब की स्पीच और सीईओ साहब की स्पीच में था। एक था कि हमारी कंपनी को नेक्स्ट 3 ईयर्स या 2 ईयर्स बोले, 2022 में 3000 करोड़ पहुँचना है। तो ये पहुँचने के लिए नए एडिशंस होंगे, नए वर्टिकल्स बनेंगे, कुछ साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम लोग को उनको उसी तरह से अपने कड़ी में जोड़ना है जिस तरह से हम अभी तक जोड़ते आए हैं, और कोशिश ये रहेगी कि ये हम एक तरह से कमिटमेंट जो है उसको प्रूव करें, और जो हमारे विज़न है हमारे कंपनी का, हमारे मैनेजमेंट का, उसको हम कमिटेड रूप से पूर्ण करें। दूसरी बात है, मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। जो हमारे ओवरसीज सेंटर्स में एम्प्लॉयज़ हैं वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है सर, कब फ़्लाइट स्टार्ट होगी, कब वापस आएंगे। तो ये एंग्जाइटी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इतने कमिटेड रहे कि मेरे ख्याल से अभी इतने लोग नहीं हैं कि ताली मार सकें और वो गूंज आप तक पहुँचे, लेकिन तो मेरे ख्याल से गूंज आपने सुन ली होगी। ये आप लोग के लिए स्पेशली है क्योंकि आप लोगों ने इस दौर में, जबकि पूरी दुनिया कोविड के कारण सफ़र कर रही है, आप लोगों ने हमारी फैक्ट्रीज चालू रखी, और यही नहीं, कहीं ऐसे फील नहीं होने दिया कि हम लोग की कहीं पे वॉल्यूम या प्रोडक्शन में कमी आई हो। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हुए मेरा ये है कि आप लोग अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखें। हमारी तरफ से ये एक तरह से हम वचनबद्ध है कि अगर कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, आपके फैमिलीज़ में अगर किसी को कोई ज़रूरत है, तो बेहिचक एचआर से बोल सकते हैं या अपने एचओडीज़ को बोल सकते हैं। तो हम ये हमारी तरफ से आश्वासन है कि हम पूर्ण रूप से आप लोग की उस जो भी मदद हो सके, जो हो सकेगी उससे ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप बेफिक्र होकर के जहाँ अपने सेंटर्स में हैं काम कर सकते हैं। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी। बहुत बहुत बधाइयाँ रजत जी, योगेश और हमारे मैनेजमेंट टीम की तरफ से, सबकी तरफ से आपको एक और बार बधाई। कंवर जी धन्यवाद। सभी साथियों ने आज हमारे मैनेजमेंट का एक अपना आयाम सुना, अपना एक दृष्टिकोण देखा, और आपको लगेगा कि हमारा एक इस पेंडेमिक में भी
कितना उत्साहित होकर हम कार्य को निष्पादन कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि आपको घर आने की जल्दी होगी या कुछ और इस तरह की चीज़ें आपकी पेंडिंग होंगी घर में। मैं आपको एमडी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही सुविधा होगी आप प्रथम व्यक्ति होंगे अपने घर आने वाले। आपको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, निश्चित रूप से आप हम में से किसी को भी कह सकते हैं, सिवाय आपके डिपार्टमेंट हेड के किसी को भी कह सकते हैं। ग्रेविटा एक परिवार है जो परिवार की तरह चलता है। सबका संदेश एक दूसरे के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप निश्चित रूप से अपने कार्य को वहीं पर रहकर निष्पादन करें। आप जब भी आएँ सेफ्टी के साथ आएँ, यही मैं आपसे वापस आग्रह करूँगा। आपने हमारी आज की जर्नी एंजॉय की, मुझे लगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर तक एमडी ऑफिस तक आपको ग्रेविटा के एक दृष्टिकोण से अवगत कराया। और ये ग्रेविटा डे आज पूरे दिन सेलिब्रेट होता रहेगा। मैं आपका होस्ट वीएस तंवर वापस आपको मिलूँगा दिन के अंत में, जब हम वापस से एक बार फिर से एक उत्साह के साथ सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सेलिब्रेट करने के लिए। और मैं रजत जी और सब पूरे टीम मैनेजमेंट टीम को चाहूँगा कि आप वापस से इसी उत्साह के साथ अगले साल फिर हमसे मिलेंगे और आज की शाम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।